ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का इस्लाम के साथ क्या ताल्लुक है? अगर कुछ हमारे पाकिस्तान में लोग या बड़े या कुछ उलमा भी इसको प्रमोट करते हैं, वो इसको इस्लाम से जोड़ते हैं, इस्लाम से हमारे पास कोई हिस्ट्री में मुझे आप काइंडली सबूत के साथ को बता दें सहाबा कराम से कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का ताल्लुक है या नहीं है, दोनों में हमारे पास सबूत क्या है? देखें, ज्वाइंट फैमिली हो या ज्वाइंट सिटी हो या ज्वाइंट जो भी करना, ज्वाइंट करना आपने, जो ये कर रहा है वो सबूत है। ठीक है। जो ये कहते हैं ना इस्लाम में है, तो हमें दिखा दें कोई साहबा, कोई से 2 साहबी का नाम बता दें। ठीक है, ये इस्लाम में सबूत देना उसके जिम्मे है कि जो कहे कि कोई चीज इस्लाम में है। ठीक है। जो कह रहा है कि इस्लाम में नहीं है, तो मेरे पास तो सारे साहबी मौजूद हैं कि जो जॉइंट फैमिली में नहीं है। मेरे पास सारे नबी मौजूद हैं जो जॉइंट फैमिली में नहीं है, मेरे पास सारे साहबी मौजूद हैं जॉइंट फैमिली में नहीं है। इसके पीछे नफ्सियात क्या है, गौर से समझ। इंसान की पर्सनल लिबर्टी जो है ना, वो इंसान का सबसे पहला हक है। आप जब तक अपने डिसीजन खुद नहीं लेते, आपसे मतलब फॉर एग्जांपल आप इस कंपनी में बॉस हैं, मैं किसी भी सबॉर्डिनेट से ये नहीं कह सकता हूं कि आपकी कंपनी ऐसे क्यों कर रही, समझ रहे हैं? आपसे मैं बात ये करूंगा कि आपकी कंपनी ऐसे क्यों कर रही है, क्योंकि उसको आपने लिबर्टी नहीं दी हुई, पर्सनल लिबर्टी। हालांकि हर इंसान का पर्सनल राइट है उसकी कि मेरी लाइफ की पर्सनल लिबर्टी मेरे पास है। यही सबॉर्डिनेट जब घर जाता है, तो घर में उसके बच्चे जो भी करेंगे ना, तो आप भी उसी को कहते हैं कि भाई तेरे बच्चे कर रहे, तू जिम्मेदार है इसका। वहां पे नहीं कहता कि सर आप मेरे बॉस हैं, आप कैसे कहते हो? आप कहेंगे भाई यहाँ पे तो तू मेरा सबॉर्डिनेट नहीं, यहाँ पे तो तुझे पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए। इसको आगे ले चलते हैं, तो आगे से पाकिस्तानी सबॉर्डिनेट क्या कहता है, सर मेरे बच्चे क्या करेंगे, सर बड़े ताया बूस के ये करते हैं, मेरे अब्बा जी डिसीजन लेते हैं। आप तो मैं तो ये तो आगे ले गए हैं, बच्चों के तो माहौल के ऊपर असर आज जहां से भी आ रहे हैं। मेरी सगी बीवी का डिसीजन मेरा सगा बाप ले रहा हो, तो मेरी तो लिबर्टी की धज्जियां उड़ा दी आपने, मेरी तो गैरत यहाँ पे दाव पे लग गई कि मैं अपनी औरत की डिसीजन भी मैं अपने बाप से लेता हूं। कोई दूर से भी आपकी इस्लामी ये इम्तिजाज और नहज नहीं है कि ससुर बहू का जिम्मेदार है। कौन सी से आपने कहां से निकाली है? बल्कि ससुर बहू को छोड़े, ससुर पोते का भी जिम्मेदार है, तो ससुर बहू के अगले कजन का भी जिम्मेदार है। मतलब ये क्या हो रहा है? ये जबरदस्ती के जिम्मे जो डालने हैं ना, इसको तागूत बोलते हैं। ये आपने नया सिस्टम बना लिया। ये मैं अपनी बीवी का जिम्मेदार हूं, मैं अपने बच्चों का जिम्मेदार हूं, मैं अपने भाई के बच्चों का जिम्मेदार नहीं हो सकता हूं। अगर मेरा भाई जिंदा है, मेरा भाई जिम्मेदार है, और अगर मैं अपने भाई के बच्चों का जिम्मेदार हूं, क्योंकि मैं बड़ा भाई, तो फिर मेरा भाई जो है ना, वो पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया एज अ बालिग आकिल मैन। ठीक है, ये एक मैंने बताया, 35 मसाइल बताता हूँ। ये तो आदमी की लिबर्टी और लीडरशिप को आपने 0 से मल्टीप्लाई कर दी। गैरत का कोई कॉन्सेप्ट, भाई घर से ही गैरत नहीं प्रैक्टिस हो रही। गैरत बचपन में डाली जाती है ना। आप कैसे गैरत, आप खुद कहें कि साहिल भाई आपने ये क्यों किया, मैं कहूँगा मेरे अब्बू से पूछ लो। तो आप कहेंगे भैया तू कौन है, इतनी उम्र हो गई, तूने बच्चे पैदा किए हैं, तू कह रहा अब्बू से पूछ लो। 4 साल का बच्चा बोले मेरे पापा से पूछ लो, तो समझ आती है। 40 साल का बंदा कह रहा है मेरे अब्बू से पूछ लो। आप खुद सोचें, आपने दोबारा मुझे से कभी जिंदगी में कोई सीरियस बात करनी है मेरे से? अगर मैं आप तीसरे सवाल में जवाब दूं, अब्बू से पूछ लिया मेरे। हाँ, सही बात है। या अभी आप पॉडकास्ट के लिए बता, मैं ठहरे, मैं पापा से पूछ के बताता हूँ मैं आऊँ या ना आऊँ। यहाँ पे आपको समझ आ रहा है? तो फिर बाकी के सारे मामला हम जब ऐसे कर रहे होते, तो फिर हम समझते क्यों उसको इज्जत करते। ऐसे बंदे की कोई इज्जत नहीं होती, हम चाहे फेक करें या ना करें, कि जिसका कोई डिसीजन नहीं होता। हमारे दादा जब तक जिंदा होते हैं, तब तक हमारे बाप के भी कोई डिसीजन नहीं होते पाकिस्तान में। जब तक अबू जी जिंदा होते हैं, हमारे कोई डिसीजन होते हैं हमारी। तो मैं तो हैरान इस बात पे नहीं हूँ कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पाकिस्तान में है। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि पाकिस्तानी मर्द की इज्जत कहां से हो रही है इस बेस पे। औरत तो साफ कहनी चाहिए औरतों के साइड पे, भाई तू है कौन, तेरे बाप से पूछ लेती हूँ मेरे बाहर जाऊं या ना जाऊं, कपड़े कौन से पहनूं, तू मतलब तू तेरी औकात क्या है, तू तो जब मौका मिलता है सप्रेस हो जाता है। नहीं, ऐसा होता भी हमारे सोसाइटी में कि ससुर कहते हैं जी बहू ने अगर कहीं जाना है तो मुझसे पूछ के जाना है जी, मियां बीवी ने कहीं बाहर जाना है हमसे पूछ के ना। आपको पता है जॉइंट फैमिली में नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात। इस्लाम में गुनाह है, समझ रहे हैं आप? इट्स लाइक अ कॉमन सेंस थिंग। मैं अपनी रैयत का जिम्मेदार हूं, मगर मैं अगर मैटर ही नहीं करता हूं, तो फिर वो मेरी रैयत नहीं है ना। तो बच्चे किस लिए पैदा किए मैंने? फिर अपने दादा के नाम पे नाम रख देते हैं फिर, क्या भाई डिसीजन तो उन्होंने लेने हैं, तो हम क्या करें? दूसरा जो इतना घिनौना गुनाह है, जो सबसे घिनौने गुनाहों में से एक है, वो प्राइवेसी ब्रीच है। लिबर्टी ब्रीच तो हुई, साथ प्राइवेसी ब्रीच भी हो गई, और वो भी औरत की प्राइवेसी ब्रीच, जिसपे आसमान लरस जाते हैं जब औरत की प्राइवेसी ब्रीच होती है इस्लाम में। और पाकिस्तान में कौन सी औरत की प्राइवेसी है? अल्लाह की कसम, बाथरूम तक मॉनिटर किया जाता है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में। ये बेशर्मी मान नहीं रहे हैं पाकिस्तानी, और अपनी औरतों की प्राइवेसी के प्रोटेक्टर्स नहीं है मर्द। ये इसलिए मुझे उम्मीद नहीं है पाकिस्तानी मर्द से, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग में ये चीज है कि खैर है, इतने बड़े बड़े गुनाह की खैर है बेटा, बाकी काम तो कुछ रह ही नहीं है पीछे। तीसरी चीज, औरत के ऊपर जो किसी और के घर से आई हुई है, वो वाले फराइज नाफिज कर दिए जो इस्लाम ने नहीं किए हुए।
मेरे बाप की खिदमत करना मेरी बीवी का कोई फर्ज नहीं है। मुझे कोई आयत दिखाएं या कोई हदीस दिखाएं, इज्जत करे फर्ज है, वो तो किसी के बाप की इज्जत दिखाना फर्ज है, सिर्फ मेरे बाप की इज्जत करना तो नहीं है। मेरी माँ की खिदमत मस्ट करवाई गई है, और औरत के कैरेक्टर के ऊपर तीर बरसाए जाते हैं अगर वो मेरी माँ से या मेरे बाप से किसी भी लेवल के ऊपर कॉन्फ्रंटेशन कर ले। और उस बेचारी का क्या, उसके पूरे पूरे नस्लों को गालियां दी जाती है। और ये कौन देता है? अल्लाह की कसम, ये वो मर्द दे रहा होता है जिसका अपना डिसीजन जीरो होता है। वहां पे लीडरशिप दिखा रहा होता है आगे, वो किसके आगे लीडरशिप दिखा रहा है यार? तो उस औरत के आगे जो तेरे रैयत में नहीं आती, तेरे बाप के रैयत में आती हो, तो वहां पे लीडर बनता है, क्योंकि उसने उस पैराडाइम को अल्लाह रसूल की बात समझ लिया हुआ है। ये बहुत बड़े अजाब की बात है। औरतों से सारे हकूक छीन लेने का नाम जॉइंट फैमिली सिस्टम है। और सबसे पहला हक क्या है? अगर मैं आपको खाली हाफिज साहब बीवी के हकूक की लिस्ट बता दूं ना, अल्लाह की कसम एक भी मजहबी आदमी शादी ना करे, कि मैं तो रेडी नहीं हुआ ये पूरे हकूक कैसे पूरे करूंगा मैं? बीवी तो घर का काम ना भी करे तब भी उसका हक है कि भाई काम वाली लेके आ, तूने क्या समझा है? मैं आपको लिस्ट बताऊं ना जो असली कुतुब में असली उलमा ने लिखी हुई है, ये पाकिस्तानियत के अंदर इन्फ्लुएंस में आके ना जबरदस्ती वो की है, और जो अल्लाह ने लिखा हुआ वो आपने लिख दिया है, तो फिर आप भी वही यहूदी राहिब है ना, जो अल्लाह ताला कहता है ना मेरी किताब में अपना कलम चलाते हैं। जो ये कहता है ना कि फराइज में ऐसा है, सब अपनी तरफ से मार, उनसे कहें मुझे कुरान या हदीस में से निकाल के, और फिर मैं आपको हदीस से सुनाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि इतना मकाम औरत को मिला हुआ है, बीवी को इतनी ज्यादा लिबर्टी मिली हुई है। मैंने आपसे कहा ना ये लिस्ट पब्लिश हो जाए ना, औरतों ने खुद वायरल करनी है लिस्ट, मगर औरतों को खुद ही नहीं पता, अल्लाह की कसम कभी किताब नहीं खुलती, उनको पता ही नहीं है कि वो ग्वांटानामो बे में अपने आप को पहले से सिटीजनशिप लेके बैठी हुई है, ग्वांटानामो बे की सिटीजन, और बड़ी प्राइडली बता रहे मेरा निकाह हो गया, मेरी तो कामयाब हो गई, मेरे दुनिया में आने का मकसद ही निकाह था। उनको पता भी नहीं है कि तू ग्वांटानामो बे की सिटीजनशिप पे इतनी खुश किस लिए हो रही है, मगर सबको पता ही है क्या कि बेटा सब सारे ग्वांटानामो बे में यहाँ डंडे ही पड़ते हैं, यहाँ कैद ही है, यहाँ पे हर चीज कैमरों के अंदर होगी। अल्लाह की कसम मैं तो सेशन डील करता हूँ, मैं तो जी आपका औरतों के बेडरूम्स तक में शोरों ने कैमरे लगाए हुए, बाहर के मुल्क में होते हैं। यार तुम अपनी बीवी को देखा, प्राइवेसी ब्रीच किसे कहते हैं? ऐसे ऐसी जगहों पे ऐसी ऐसी मॉनिटरिंग हो रही है आपकी। मैं गाड़ी में कैमरा लगाऊं, आप क्या सोचेंगे? या मैं ना लगाऊं, कोई भी लगा दे, क्या सोचेंगे आप? आपको कौन सी आजादी है फिर? यार अगर ट्रस्ट ही नहीं है जी तो क्या है? तो आपको अगर कैमरों की नौबत आ रही है, अल्लाह बहुत देर बहुत पहले पानी सर से बहुत पहले गुजर चुका हुआ है। और उस औरत की वो लेकूक आपने छीन दी कि वो हर वक्त नजरों में आपके। एक आपकी हदीस सुनाता हूं आपको कि उसके बाद पाकिस्तानी मर्द ने मेरी वीडियोस में देखी, पाकिस्तानी जॉइंट फैली हुई मर्द ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी के कमीना होने के लिए काफी है कि वो ये चाहे कि औरत उसकी 100% ताबे हो, उसकी बीवी। अब आप मुझे बताएं कि ये जो मुजाजी खुदा के टाइटल लगा के हम बैठे हुए हैं, ठीक है, क्या क्या ये क्या है? या तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फलसफे पे आए, या पाकिस्तानी जॉइंट फैमिली सिस्टम पे आए, या फिर पाकिस्तानी मैन सिस्टम पे आए, या फिर दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। हम तो औरत को जज इस बात पे करते हैं कि तू मेरी 100% मुत्ती नहीं है तो तू इस्लाम से फारिग है, हालांकि वो खुद इस्लाम के उस फैब्रिक की धज्जियां उड़ाते हुए बात कर रहा होता है। एक भी औरत में हिम्मत नहीं है कि अपने शोर को बता सके कि वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कमीना कहा है, तू तो पूरा का पूरा साबित हो गया। मगर वो क्या कहे, उसको पता होता है कि तेरी तो औकात ही नहीं, तेरे तो डैडी को बोलूंगी बेटा, डैडी को भी नहीं, उसके भी डैडी को, अभी ज्यादा दूर भी जिंदा है इसकी।